हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ने लेक्चर नंबर 8 का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। एक्चुअल में बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते थे, इस वजह से हम लोग ने लेक्चर नंबर 8 को सेकेंड स्टेज में ख़त्म कर दिया था ना। लेक्चर नंबर 9 में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने 2 डायमेंशन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग लेक्चर में 3 डायमेंशन की बात करेंगे, मतलब प्लेसमेंट ऑफ विच लेयर, सेकेंड लेयर। सो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन खत्म हो गया, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन खत्म हो गया। अभी हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बात करेंगे। पहले सिर्फ लेंथ की बात की थी, लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो गई। अभी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब प्लेसमेंट ऑफ सेकंड लेयर भी स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट में आएगा प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसमें, सिंपल क्यूब पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सिंपल क्यूब पैकिंग इन 3 डायमेंशन मतलब क्या? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सिंपल क्यूब वाला बताया था, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर पैकिंग बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐसे लेयर रख दूं, सुनो ध्यान से, इस तरीके से लेयर रख दूंगा तो बेटा ये 2 डायमेंशन नहीं, अभी 3 डायमेंशन हो गया, प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड लेयर हो गया। तो यहाँ पे जो एक एटम्स के अरेंजमेंट से जो क्यूब बनेगा उसको सिंपल क्यूब बोलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे, बट फर्स्ट हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चालू करें तो सिंपल क्यूब इन 3 डायमेंशन में एक पहले स्फीयर्स का अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग इस तरीके से। ये स्फीयर नंबर 1, ये स्फीयर नंबर 2, ठीक है। ऐसे लाइन से जाएगा, बट हम लोग पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे वरना आपको क्यूब परफेक्टली नहीं दिखेगा। इसके जस्ट नीचे एक और स्फीयर था इस तरीके से, ठीक है ना। और ये आपका फोर्थ स्फीयर है इस तरीके से, बराबर है। तो ये क्या हो गया बेटा, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग हो गया। अभी अगर मैं इसको समझाने के लिए ये 4 स्फीयर को यूज करूँ, ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना। अभी इनके जस्ट ऊपर मैं अगर और 4 स्फीयर रख दूं इस तरीके से, तो बेटा एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, तो कैन वी से दैट ये तो एक क्यूब बन गया। देखो अच्छे से देखो, एक क्या बन गया बच्चों, क्यूब बन गया, बराबर है। किसी भी साइड से देखोगे तो आपको क्यूब ही दिखेगा। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूब पैकिंग बोलेंगे। कौन सा पैकिंग बोलेंगे, सिंपल क्यूब। अभी इसके ऊपर तो मैं स्फीयर नहीं बना सकता, वो तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसके ऊपर ही ऐसे डॉट 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 सर्कल बना रहा हूँ। इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर ही एटम है, इसके जस्ट ऊपर ही क्या है, एटम, इस तरीके से, बराबर है। इसके जस्ट ऊपर ही क्या है, एटम है बच्चों, ठीक है। तो इससे ये क्लियरली प्रूव हो गया कि इससे क्या बनेगा बेटा, सिंपल क्यूब बनेगा। सो दिस स्ट्रक्चर और दिस अरेंजमेंट विल गिव यू अ सिंपल क्यूब जिसमें एटम्स विल बी प्रेजेंट ओनली एट द डैश कॉर्नर्स, ठीक है ना। एटम्स कहाँ पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे बच्चों, कॉर्नर पे होंगे। और इसका तो पैकिंग एफिशिएंसी भी हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट हमको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पता ना इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, सर भूल गए, गजनी लोग 52% आया था, याद है? हाँ याद आया। इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना था बच्चों, 52% था ना। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो ऐसे ये सिंपल क्यूब बनेगा। इसके लिए देखो सिंपल क्यूब पैकिंग बोला है, इसको इन 3D बोला है, 3 डायमेंशन है ना, इसके लिए बेटा सिंपल क्यूब पैकिंग। अब इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे ही होंगे। इसमें बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, एम्प्टी स्पेस होगा। तो हम लोग इसका पैकिंग एफिशिएंसी तो निकाल चुके हैं, बट इसमें जो वॉइड बन रहा है उस वॉइड को कौन सा वॉइड बोलेंगे, ध्यान से देखना। ये आपका स्क्वायर वॉइड था, बट जैसे ही मैंने इसके ऊपर और 4 स्फीयर ऐसे रखे तो अंदर एक वॉइड बन गया। देखो बेटा यहाँ पे इसका और इसके यहाँ पे एक वॉइड बनेगा, देखो, ठीक है ना। अंदर खाली जगह दिख रही होगी आपको, तो ये वॉइड को बेटा कौन सा वॉइड बोलते हैं, क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। ये देखो अंदर एक वॉइड बन रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। इस वॉइड को कौन सा वॉइड बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड। अभी इसके अंदर जो स्फीयर आएगा उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसके अंदर जो स्फीयर आएगा मैक्सिमम उसका साइज कितना होना चाहिए। तो इसका भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, रेडियस रेशियो। तो इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर। तो ये देखो सिंपल क्यूब इस तरीके से बनता है, ठीक है। और अंदर यहाँ पे एक वॉइड है, इस वॉइड को कौन सा वॉइड बोलेंगे बच्चों, क्यूबिक वॉइड बोलेंगे।
दिस void will be called as which void? Cubic void. इस void का नाम हो जाएगा आपका cubic void. अभी इसका रेशियो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो. ये जो एटम है इसका रेडियस बेटा मैं मान लूं कैपिटल आर. जो अंदर void बन रहा है इसके रेडियस को मैं क्या मान लूं, कैपिटल आर मान लूं. यहाँ पे जो void बन रहा है इसको कौन सा void बोलेंगे, क्यूबिक void. इसका रेडियस में मान लूं स्मॉल आर. इसके रेडियस को मैं क्या मान लूं बच्चों, स्मॉल आर. ठीक है ना. तो इन दोनों का रेडियस रेशियो क्या होगा वो हमको डिस्कस करना है. तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है. बॉडी डायगोनल इज √3a. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, पहली बात तो बॉडी डायगोनल इसका, देखो ये बॉडी डायगोनल इस तरीके से, इसका क्या माना जाएगा, रेडियस. इसका क्या माना जाएगा, डायमीटर. डायमीटर मतलब 2 टाइम्स स्मॉल आर. इसका क्या माना जाएगा, वापस से कैपिटल आर. बराबर है. तो ये कैपिटल आर, इसका 2 टाइम्स स्मॉल आर और ये कैपिटल आर. तो आप बताओ बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, बोलो. इट इज √3 टाइम्स a. अरे हाँ ना तो बोलो. यस, √3 टाइम्स a which is equal to कितना, 2 ब्रैकेट r plus r, 2 ब्रैकेट r plus r. बट a का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा बच्चों, a का वैल्यू तो 2r है. यहां से लगा के यहां तक ये भी r है और ये भी r है. तो ये a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा. सो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2r will be equal to 2 ब्रैकेट r plus r. So 2 कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. So we are left with what, √3r. √3r is equals to कैपिटल R प्लस स्मॉल r. एकदम सिंपल. तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये कैपिटल R को इधर लेके आओ. यहाँ पे क्या बचेगा, 1.732. ये √3 का वैल्यू r minus r will be equal to capital R. तो therefore we can say that small r will be equal to 0.732 times capital R. 0.732 टाइम्स क्या, कैपिटल आर. तो ये कैपिटल आर अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो इट विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 0.732. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला वॉइड बड़ा है या छोटा है, ये तो सर बहुत बड़ा है. तो अभी तक सबसे छोटा वॉइड कौन सा था, ट्रायंगुलर वॉइड. ट्रायंगुलर वॉइड से बड़ा कौन सा था, स्क्वायर वॉइड. और स्क्वायर वॉइड से बड़ा कौन सा है, आपका क्यूबिक वॉइड है. तो क्यूबिक वॉइड जो है वो सबसे बड़ा होता है. इज इट क्लियर, सबको समझ में आया. तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना, और ये कैसे वैल्यूज आते हैं वो भी मैंने आपको विद रीजन बता दिया. सो दिस इज सिंपल क्यूब पैकिंग इन 3 डायमेंशन. जिनको वापस समझना है एक बार वापस समझ लें. 4 स्फीयर थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे. ठीक है ना. इसके ऊपर जस्ट मैंने दूसरा लेयर रख दिया इस तरीके से. जैसे मैंने लेयर रखा, अंदर बेटा वॉइड स्पेस क्रिएट हो गया. यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके रखने के बाद अंदर क्या है, वॉइड स्पेस हो रहा है. अगर मैं इसके अंदर कोई छोटा आइटम रख भी दूं, समझो ये छोटा एक स्फीयर है, इधर रख दिया. ठीक है ना. उसके ऊपर ये रख दिया, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है. ये तो देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो हम लोग को एक छोटा स्फीयर रखना पड़ेगा जो इसके अंदर अच्छे से क्या हो जाए, फिट हो जाए. तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होना चाहिए, 0.732 टाइम्स द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर. आई विल रिपीट, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर व्हिच इज ऑक्यूपाइंग द क्यूबिक वॉइड, व्हिच इज ऑक्यूपाइंग व्हिच वॉइड, cubic void. Radius of that sphere should be 0.732 times the radius of the bigger sphere. इस sphere का 0.732 times होना चाहिए, तभी वो अंदर ऑक्यूपाई होगा, वरना वो बाहर आ जाएगा या फिर वो अंदर फिट नहीं हो पाएगा. तो स्टूडेंट्स जैसा स्फीयर होगा उस तरीके से वो वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा. अभी जस्ट इमेजिन करो बेटा, मैं अगर बहुत मोटा हूं तो मैं बेटा ऐसे छोटी सी जगह पे जाके तो बैठूंगा नहीं, मैं ऐसी जगह पे बैठूंगा जहां पे मैं बराबर से अच्छे से फिट हो पाऊं. तो स्टूडेंट्स यही एक होता है एटम्स के साथ भी, वो हमेशा एक ऐसी जगह ढूंढेंगे, ऐसा वॉइड स्पेस ढूंढेंगे जहां पे वो अच्छे से फिट हो पाए. अगर उसका साइज बड़ा है तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा, फिर वो स्क्वायर वॉइड में जाने की ट्राई करेगा. अगर स्क्वायर वॉइड में भी नहीं आ रहा है तो क्यूबिक वॉइड में जाएगा, फिर क्यूबिक वॉइड में भी नहीं आया तो फिर भगवान भला करे उसका. सर क्यों ऐसा क्यों बोले, कुछ तो रीजन होगा. यस, उसका भी रीजन है. फिर वो खुद वॉइड में नहीं जाएगा, उसके साथ वाला जो है वो वॉइड में जाएगा और वो उनके लिए वॉइड तैयार करेगा. सर नहीं समझा, ऊपर से गया. अगर आपका एटम बहुत बड़ा है और वॉइड में नहीं फिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, मैं वॉइड में नहीं आ सकता, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं और मेरे स्ट्रक्चर की वजह से जो वॉइड बनेंगे उसमें तुम लोग बैठो, मैं नहीं बैठूंगा. तो याद रखना
रेडियस रेशियो जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर अगर 1 से ज्यादा हो गया तो इसको उल्टा किया जाता है, ये आगे की कंसेप्ट है। अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आया तो फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, तब ये वॉइड में नहीं जाएगा, ये वाला वॉइड में जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझ में आएगा, इजी पार्ट है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। बट स्टूडेंट्स ये था आपका सिंपल क्यूब पैकिंग इन विच डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और इससे कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनता है, सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर बनता है बेटा, याद रखना। ये कौन सा क्यूब बन गया, सिंपल क्यूब। और इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, कॉर्नर्स पे। इज इट क्लियर। तो ये हो गया। अभी अगर हम लोग बोले कि अगर मैंने इस लेयर को नाम दिया ए लेयर, ए लेयर, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर जो लेयर आ रहा है वो भी कौन सा लेयर है, ए लेयर ही है। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलने के लिए ए ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कौन सा टाइप का अरेंजमेंट, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना। यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, ए टाइप ऑफ क्या अरेंजमेंट। और हमने वैल्यू भी निकाला, रेडियस रेशियो कितना आना चाहिए, 0.732। दिस इज माय फर्स्ट केस बेटा। सेकंड केस की बात करें, केस नंबर 2 हेक्सागोनल, केस नंबर 2 हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है ना। ध्यान से देखना, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग। हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा बच्चों, एटम्स का अरेंजमेंट हेक्सागोन के फॉर्म में होगा, बट अभी हम लोग को उसके ऊपर भी एटम्स को रखना है। सर आप 2 डायमेंशन में कैसे आ गए, वो तो बेटा हेक्सागोनल प्लेनार था, 1 डायमेंशन में था, 2 डायमेंशनल की बात हो रही थी बेटा। यहाँ पे हम लोग एटम्स को हेक्सागोन का जो लेयर था उसके ऊपर रखेंगे बेटा। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। इमेजिन करो मेरे पास में ये लेयर ऑलरेडी है, ये देखो, ये देखो लेयर है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, करेक्ट। अभी मैं इसके ऊपर एटम्स को रखने वाला हूं, तो मैं एटम्स को कहीं पे रखूंगा, ऐसे रख सकता हूं, यहाँ पे इस डिप्रेशन में रखूंगा, या फिर इसके ऊपर रखूंगा तो वो तो बेटा अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रखूंगा, ये जो जगह है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है ना, ये ट्रायंगुलर वॉइड, इसमें रखूंगा ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखा होगा बेटा वो संतरे वाले या फिर जो संतरे या फिर एप्पल बेचते हैं वो लोग ऐसे ही रखते हैं इस तरीके से, है ना, ताकि वो कोई गिरेगा ही नहीं बेटा, ऐसा इस तरीके से अरेंज किया जाता है। अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये देखो, ये सेकंड लेयर इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये देखो इस तरीके से। फिर इसके ऊपर और लेयर रखना होगा तो वो लोग इस तरीके से रखते जाएंगे, इस तरीके से रखते जाते हैं, और ये देखो बेटा पूरा एकदम ऐसा पिरामिड बनते जाएगा इस तरीके से, देखो, है ना। तो ये है बेटा आपका हेक्सागोनल। बट हम लोग अभी सेकंड लेयर तक की बात करें तो ये फर्स्ट लेयर था, अभी इसके ऊपर ये सेकंड लेयर रखा है। तो अभी यही डायग्राम में आपको ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है ना। अभी ये देखो, ऐसे समझाने के लिए तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए कि ये लेयर था, इसके ऊपर ये लेयर रख दिया, बट यही डायग्राम में भी होना चाहिए, और एग्जाम में ये मॉडल्स आपके सामने नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्विकली इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं। क्यों, क्योंकि मैं इसी को आगे यूज करने वाला, जैसे वो डायग्राम यूज हुआ था पता है बार बार, वैसे ये वाला भी अभी यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्विकली एक 1 डायमेंशन में स्फीयर्स बना देते हैं। ये 1 डायमेंशन वाले स्फीयर्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। ये एटलीस्ट 4 स्फीयर तो बना देते हैं, हो गया। फिर इसके नीचे यहाँ पे मत रखना, यहाँ पे रखोगे तो ये तो स्क्वायर प्लेनर पैकिंग जैसा हो जाएगा, सिंपल क्यों बनेगा उससे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सॉरी। नाउ इफ यू कंटिन्यू विद दिस, ठीक है, यहाँ पे एक और स्फीयर, मैक्स टू मैक्स 4 ही बनाना होता है, बट हम लोग चलो एक और नीट एंड क्लीन बना ही देते हैं, ठीक है। ये 5 स्फीयर हो गए। अभी इसके नीचे हमको लेयर्स रखने हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके नीचे लेयर्स कैसे रखेंगे, प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए, बस एक बात दिमाग में रख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई पीपीटी में यहाँ पे डायग्राम सामने आपके नहीं आ रहा है, आप देख रहे हो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू चॉक बोर्ड, ठीक है ना। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये स्फीयर एकदम परफेक्टली टच हो रहे हैं एक दूसरे को, राइट ना।
ये बोर्ड्स में भी आपको आता है इस तरीके से, और एंट्रेंस में तो अपने को इसकी जरूरत है ही। ये हो गया सेकेंड, ठीक है ना। अभी ऐसे और ड्रॉ करते जाते हैं। चलो एक और लेयर बना लेते हैं ताकि मुझे एकदम अच्छे से समझाने में हो जाए। मैं कोई वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ कि ये पार्ट आप नहीं देखो, मैं तो पूरा एज इट इज ही रख रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक चीज़ देखनी है, जैसे ऑफलाइन में लेक्चर होते हैं उसी तरीके से मैं लेक्चर्स को रख रहा हूँ। ये कोर्स ही उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये वाले लेयर्स हो गए हमारे, ठीक है। एक और लेयर बना लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, इस तरीके से छोटा सा लेयर। अभी आपको इन सब में एक चीज कॉमन दिख रही होगी, ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा वॉइड? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड सब में दिख रहा होगा एज इट इज, करेक्ट ना। इस तरीके से ये आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड। सी द परफेक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसी तरीके से ड्रॉ करके इनको रखना है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये तो अरेंजमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं हेक्सागोनल वाला। अभी हमको क्या करना है, इसके ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस करना है बेटा। सेकेंड लेयर कैसे प्लेस करना है? इस तरीके से। ये देखो, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसमें हमको एटम को प्लेस करना है, इस तरीके से प्लेस करते जाना है। यहाँ पे अगर आप एटम्स के ट्रायंगुलर वॉइड्स का डायरेक्शन देखो तो देखो, इसका जो वर्टेक्स है वो ऊपर जा रहा है, इसका वर्टेक्स नीचे जा रहा है, इसका वर्टेक्स ऊपर जा रहा है, इसका वर्टेक्स नीचे, इस तरीके से ऑल्टरनेटली जा रहा है बेटा, है ना। तो ये तो फर्स्ट लेयर है बेटा। इसको अगर हमने नाम दिया ए लेयर, इस लेयर को क्या नाम दिया बच्चों? ए लेयर नाम दिया, ठीक है। अभी मैं जो सेकेंड लेयर प्लेस करने वाला हूँ उसको मैं क्या नाम दूंगा? बी लेयर नाम दूंगा, ठीक है। तो सबके सब जो आएंगे वो किस वॉइड में बैठ रहे हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड कंसेप्चुअली क्लियर विद द डायग्राम। यहाँ पे जो मैं एटम रखने वाला हूँ वो इस तरीके से इस ट्रायंगुलर वॉइड में रख रहा हूँ, इस तरीके से ट्रायंगुलर वॉइड में रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, नीट एंड क्लीन कंसेप्ट होना चाहिए। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम को रख रहा हूं, देखिए अगर आपने थोड़ा भी डायग्राम में लापरवाही किया तो फिर नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बनेगा। ये देखो, ये ट्रायंगुलर वॉइड, ये ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हमने स्फीयर को रख दिया तो ट्रायंगुलर वॉइड ढक गया। ट्रायंगुलर वॉइड क्या हो गया बेटा? ढक गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाले स्फीयर को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। तो सेकेंड वाले स्फीयर को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला स्फीयर इस तरीके से आ जाएगा, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड ढक गया। तो कैन वी से दैट बेटा ये बच गया ना, वो तो ढक गया बट ये बच गया। फिर ऐसे और रखते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और स्फीयर को रखूंगा, ठीक है ना, ऐसे एक और स्फीयर को रखूंगा तो ये भी ट्रायंगुलर वॉइड ढक गया बट ये बच गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी हम लोग और एक स्फीयर को रखते हैं। तो मैंने ये जो कलर चौक, आपको भी बेटा कलर चौक यूज करना है, भले ये वीडियो में आपको कलर चौक दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से, बट आपको कलर पेन पेंसिल्स यूज करने ही है, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट लेयर इसके ऊपर रख दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लेयर्स अरेंज हो गया। तो ये वाला जो लेयर है आगे वाला, वो किधर है? इनके ऊपर ऐसे। अभी यहाँ पे भी तो अरेंजमेंट होगा इस तरीके से रखने पे, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस स्फीयर आएगा, ये देखो इस तरीके से। येलो वाले के भी नीचे इसी तरीके से डालना है आपको,
तो यहां पे जब आप स्पीयर को रख रहे हो, एकदम ध्यान से, तो ये देखो यहाँ पे एक नया वॉइड क्रिएट हो गया यार। सर कैसे? ये देखो ना, ये वॉइड ढक गया ट्रायंगुलर वॉइड, लेकिन यहाँ पे एक नया वॉइड बन गया, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाली देखो खाली जगह दिख रही है अंदर, ये वाला वॉइड है, इसका नाम अलग है, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक और स्पीयर रख रहा हूँ। इस तरीके से स्पीयर्स को क्या करते जाना है, अरेंज करते जाना है बच्चों। अगेन आई एम सेइंग नीट एंड क्लीन डायग्राम। अरे बाप रे, एक और नया वॉइड बन गया, ये देखो, ये वाला वॉइड। ये वाले वॉइड को बेटा ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बोलेंगे, क्यों? खाली 3 होते हैं ऐसे, सिर्फ 3 होते हैं तो ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं, बट इसके नीचे तो वाइड वाला स्पीयर है, देखो, तो ये वाला वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से नाम किया जाता है, ठीक है। अभी इस तरीके से यहाँ पे एटम्स को क्या करते जाना है, आपको अरेंज करते ही जाना है। ये देखो एक और स्फीयर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे भी एटम्स को अरेंज करते जा रहा हूँ लाइन से, कोई भी अपने को पार्शियलिटी नहीं करनी है बेटा, सबको इक्वली टाइम देना है, बराबर। फिर यहाँ पे भी एटम्स को अरेंज करना है। इस तरीके से, ठीक है ना। अभी अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, मैं जो सर्कल्स मार्क कर रहा हूं उसी को देखना। 1 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना, ये 5 और ये 6, बराबर है। ये जो 6 स्फीयर थे उसके आजू बाजू में आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना। ये जो येलो कलर का लेयर है बेटा, इसका नाम क्या दे देंगे अभी, बी लेयर। तो ए लेयर तो पहले से था, अभी कौन सा लेयर आ गया, बी लेयर। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पे जो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो बेटा, 6 है आपके पास ये वाले स्फीयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कितने हैं, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। या फिर इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें, 6 वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये 6 एटम्स यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा ध्यान से वापस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर टोटल आपको कितने वॉइड्स थे बेटा, 6 ट्रायंगुलर वॉइड थे, हाँ। तो 6 ट्रायंगुलर वॉइड्स जो थे, अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये देखो, ये ट्रायंगुलर वॉइड देखो अभी भी खुला हुआ है, इसको बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। अभी ये वाला जो है, इसको कौन सा वॉइड बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ये वाला जो होगा वो टेट्राहेड्रल, मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूं, ठीक है ना, टी लिखा, ठीक है। ये वाला कितने स्फीयर से बन रहा है, ये वाला सर एक येलो नीचे 3 व्हाइट, तो अगर 4 से बन रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड, वो मैं नेक्स्ट इधर पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कैसे क्या है। 4 से बना है तो टेट्राहेड्रल वॉइड, और अगर 6 से बना है, सर 6 से कैसे, ये देखो इस वाले वॉइड की बात करो, 3 ऊपर येलो है और 3 नीचे व्हाइट है, तो टोटल कितने से बेटा, 6 से बना है, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना। वापस ये वाला देखो, ये वाला, ये कितने लोगों से बन रहा है बेटा, सर वापस से 6 से बन रहा है, कैसे, ये देखो एक येलो, दूसरा येलो, तीसरा येलो, और नीचे 3 व्हाइट है, 1 2 3, 3 व्हाइट है, तो ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। फिर ये येलो है, नीचे 3 व्हाइट है, तो ये 4 जन से बना है, तो टेट्राहेड्रल, इसको कौन सा बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। फिर ये वाला देखो, ये वाला 3 येलो, नीचे 3 व्हाइट है, तो ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल से बना है, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक येलो, नीचे 3 व्हाइट, ये कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों। तो टोटल कितने टाइप के वॉइड्स बन रहे हैं बच्चों, 2 टाइप के वॉइड्स बन रहे हैं, जिसमें से टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अल्टरनेट है। तो यहां पे इन दिस केस ऑन प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड लेयर, ऑन प्लेसमेंट ऑफ डैश लेयर बच्चों, सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर को प्लेस करने से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड, 2 टाइप्स
of voids are generated. Two types of voids are formed. Two types of voids are formed, जो कि कौन कौन सा है? फर्स्ट वाला टेट्राहेड्रल void, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी तो खाली मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। टेट्राहेड्रल void कितने स्फीयर से बनता है? 4 स्फीयर से बनता है। और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल void। ये बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल void एंड ऑक्टाहेड्रल void। टेट्राहेड्रल void को अपन बोलेंगे टीवी और ऑक्टाहेड्रल void को हम लोग बोलेंगे ओवी। ठीक है, वो कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखना बच्चों, अगर 4 स्फीयर से बन रहा है, ये देखो एक ट्राइंगल, ये कौन सा void था? ट्राइंगुलर void। बट अगर जैसे इसके ऊपर एटम रख दिया, जैसे इसके ऊपर एटम रख दिया, तो कैन वी से दैट यहाँ पे खाली जगह इसके और इसके मिलने से एक और जगह बन गई, तो उसको कौन सा वाला void बोलेंगे? टेट्राहेड्रल void। बट अगर मैं 6 एटम्स की मदद से बनाऊं, जैसे ये 3 है और इसके ऊपर 3, इसको कैसे रखेंगे मैं अभी नेक्स्ट बोर्ड पे समझाऊंगा। मैं ये मॉडल यूज नहीं करना चाहता, दूसरा मॉडल है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर 4 से बन रहा है तो इसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल किस तरीके से कार्बन को हम लोग दिखाते हैं, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे। पहले आप लोग एक काम करिए, इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने जानबूझ के ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि ये मुझे बार बार चाहिए, तो मैं ये 2 सेक्शन ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट ऑफ विच लेयर था? सेकेंड लेयर था। यहाँ पे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट था, कितना भी रखोगे सब सेम ही होगा, बट यहाँ पे ए बी हुआ। अभी तीसरा जो है वो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कौन से void में आपने रखा है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे समझाऊंगा, बट उसके पहले मुझे 2 टाइप के voids समझाने हैं, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल void। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the first type of void in hexagonal close packing on placement of second layer is tetrahedral void. ना tetrahedral void जो होता है वो टोटल कितने स्फीयर से बनता है? 4 स्फीयर से। सर 4 स्फीयर से कैसे? ये देखो 3 स्फीयर बेटा एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकेंड स्फीयर, और थर्ड स्फीयर जो है बेटा यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और ये आपका ट्राइंगुलर void बनना चाहिए। पहले देखो, दिस इज द परफेक्ट डायग्राम, बन गया ट्राइंगुलर void। इस ट्राइंगुलर void को अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस इज द ट्राइंगुलर void, राइट। अभी इस ट्राइंगुलर void के ऊपर अगर मैं ये स्फीयर इस तरीके से रख दूं, तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे पहले से जगह थी कि नहीं थी? अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये जो चौक है, समझो ये स्फीयर है, यहाँ पे अरेंज हो गया, इसके अंदर रख दिया मैंने, इसको चौक को रख दिया, फिर इसके ऊपर अगर मैंने स्फीयर रख दिया, तो कैन वी से दैट ये जो चौक है वो कौन से वाले void में है? सर ट्राइंगुलर void नहीं। ट्राइंगुलर void कब होता है? जब ये सिर्फ 3 होते हैं, ऐसा इस तरीके से। बट अभी 3 नहीं है बेटा, ये 4 जन है, तो 4 जन से मिलके जो यहाँ पे void बन रहा है, जो void बन रहा है, ये मैंने चौक यहाँ पे रखा, ये जो void बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल void। कैसे सर? ये देखो 1 2 3, 3 एक ही प्लेन में है और एक यहाँ पे है ऊपर। क्या आप इसको रिकॉल करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो? ये देखो कार्बन इन टेट्राहेड्रल शेप, तो ये देखो 1 2 3, ये तीनों एक मिलके ट्राइंगल बना रहे, देखो ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे ऊपर जो है ये वाला है बेटा, ये वाला। तो इस तरीके से अगर आपको कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग दूसरा कलर यूज करते हैं, ये वाला स्फीयर यूज कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो ये पिंक वाला है, नीचे 3 येलो है। तो बेसिकली अगर आप समझो बच्चों, ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगुलर शेप है, ये ट्राइंगल 1 2 3, इन ट्राइंगल को अगर करीब लाए और फिर ये वाला स्फीयर ऊपर से इसके ऊपर रखे, तो ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, ये ब्लैक वाला पॉइंट यही है आपका ट्राइंगुलर void। दिस इज द डैश void, ट्राइंगुलर void। तो वापस से अगर समझना है तो समझा देता हूं, ये ट्राइंगुलर void है, इसके ऊपर अगर हम लोग रखेंगे इस स्फीयर को, तो ये वाले void को, ट्राइंगुलर void को अगर यहाँ पे रखने के बाद जो नया void बनता है अंदर, ये जो नया void अंदर खाली जगह बन रही है, ये जो खाली जगह अंदर बन रही है, इसी को बेटा क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल void। सॉरी, इट इज नॉट ट्राइंगुलर void, टेट्राहेड्रल void। तो रखने के पहले क्या था? ट्राइंगुलर void। रखने के बाद जो void बन रहा है अंदर, उसको बेटा ट्राइंगुलर void नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल void। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे
यहाँ पे फोर्थ स्फीयर रखना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर ही रखेंगे। ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर फोर्थ स्फीयर आते ही अभी ये कौन सा वाला वॉइड में कन्वर्ट हो गया बच्चों, सर ये कन्वर्ट हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में। किस वॉइड में बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो यहाँ पे अभी जो वॉइड है, ये वाला वॉइड जो है इट इज टेट्राहीड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड बच्चों, टेट्राहीड्रल वॉइड, है ना। तो टेट्राहीड्रल अगर वॉइड है ये तो इसको हम इस तरीके से भी तो दिखा सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्फीयर ऊपर इस तरीके से, ठीक है ना, सेकेंड स्फीयर इस तरीके से, थर्ड स्फीयर इस तरीके से, ये थर्ड, सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ स्फीयर इस तरीके से यहाँ पे, बराबर है। तो अभी यहाँ पे जो वॉइड है वो वॉइड किधर है, ये रहा वॉइड। इस वॉइड को कौन सा वॉइड बोलते हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड। दिस वॉइड इज कॉल्ड एज टेट्राहीड्रल वॉइड। और अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर रहा हूं, बेसिकली ये मैंने सबको सेपरेट कर दिया, इन सबको ज्वाइन करूं तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये इसको टच कर रहा है, और ये भी इसको टच कर रहा है, ठीक है ना, ये भी इसको टच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी इसको टच कर रहा है, और ये वाला पार्ट भी इसको टच कर रहा है। तो कैन आई से इन केस ऑफ जो भी एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, जो भी एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, समझो ये ट्रायंगुलर वॉइड है, यहाँ पे मैंने एटम को रख दिया, और ये वाला बेटा अभी किस में कन्वर्ट गया, टेट्राहेड्रल में। तो ये जो चौक है वो इन तीनों को तो टच कर ही रहा था, ऊपर इसको रखने से इसको भी टच कर रहा है। तो कहना है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी स्फीयर या एटम होगा वो कितने लोगों को टच कर रहा है, चार को। चार को कैसे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। यही वॉइड है बेटा आपका कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी बैठेगा, समझो आप बैठे तो कितने लोगों को टच करोगे, चार को। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज 4। सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू 4। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लेक्चर्स में काम आएगा हमको बहुत। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा याद रखना, 3 एक प्लेन में, चौथा ऊपर। आपने देखा होगा जो संतरे बेचते हैं, ठीक है ना, जनरली वो 10 के 4 या 20 के 4, वो डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेन करते हो। तो आपने देखा होगा वो 4 संतरे कैसे रखते हैं बच्चों, इस तरीके से रखते हैं, 3 तो ऐसे रखते हैं वो लोग यार, और चौथा इसके ऊपर रखते हैं ना। कभी आपने देखा है ऐसे संतरे को किसी को रखते हुए, ऐसे किसी को रखते हुए देखा है, ऐसे ऐसे 4 हाथ से रखता है ना, तो हम लोग देखते हैं यार मजा नहीं आया ऐसा देख के, यार कुछ अजीब दिख रहा है ना। आपने देखा है कभी ऐसा जनरली मार्केट में फ्रूट सेलर के पास ऐसा कभी देखा नहीं होगा। तो स्टूडेंट बेसिकली आप कैसे देखते हो, 3 तो एक में और चौथा इसके ऊपर इस तरीके से रखा होता है ना। और वो बोलते हैं ना ये वाटा, वाटा बोलते हैं हम लोग, महाराष्ट्र लोग में बेटा इसको क्या बोलते हैं, वाटा। ये वाटा कितने का आंटी, तो बोलते हैं 20 रुपए एक आए, म्हणजे 20 रुपए में 4 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको एक और इसका बेस्ट एग्जांपल दो टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक है ना। अभी बीच में मैं ऐसे ही एक बर्थडे पार्टी देख रहा था, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें कैसा था कि वो बलून्स बांध रहे थे। तो 4 बलून जब भी बांध रहे थे ना, तो देखा ना कभी भी 4 बलून है ना बेटा इस तरीके से अरेंज कभी नहीं होते। कभी भी आप 4 बलून्स को सेंटर से बांधोगे ना तो कभी भी ऐसे नहीं होंगे, वो क्या होंगे बेटा घुमा फिरा के इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से हमेशा देखना। तो इसका मतलब वो भी किस में अरेंज होना चाहते हैं, प्लेनार में कि टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में अरेंज होना चाहते हैं। तो याद रखना बेटा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज बेटर देन स्क्वायर प्लेनार अरेंजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो भी वहां पे उस वॉइड में बैठेगा वो कितने लोगों को टच करेगा, 4 लोगों को टच करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अगर मैं इसके रेडियस को मान लूं, इसके रेडियस को मैं मान लूं स्मॉल r, क्या मान लूं स्मॉल r, और इसके रेडियस को मैं मान लूं कैपिटल R, इसके रेडियस को मैं मान लूं कैपिटल R, तो इसमें जो वॉइड आएगा, इस वॉइड में कितना बड़ा एटम एडजस्ट हो सकता है। तो हमको उसका रेडियस और इसका रेडियस का क्या निकालना है बच्चों, रेशियो। सो अभी हम लोग निकालेंगे रेडियस रेशियो फॉर डैश टेट्राहेड्रल वॉइड,
रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल void. Very important. So we are going to calculate the radius ratio for dash void बच्चों टेट्राहेड्रल void. टेट्राहेड्रल void के लिए हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे. सर कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना अच्छे से समझ जाएगा आपको. अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों भी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखने जाए तो ये इसको टच कर ही रहा है. देखो यहाँ पे देखा मैंने, दूर किया ना सबको समझाने के लिए. तो ये इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है और ये भी इसको टच कर रहा है, राइट. तो बेसिकली अगर हम लोग इसको 109 डिग्री 28 मिनट्स मान ले, टेट्राहेड्रल ना बच्चों, तो 109 डिग्री कितना होगा 28 मिनट्स. तो सिर्फ ये वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कैसे दिखेगा देखते हैं. चलो इस तरीके से है, यहां पे ऐसे बनेगा, ठीक है ना. ये जो है ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है और ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है. अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, ये लेंथ कितना होगा बच्चों? सर इसका कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, तो ये आर प्लस आर हो जाएगा. हाँ सर बराबर है. वापस से ये कितना होगा? इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? आर प्लस आर हो जाएगा. करेक्ट है. हाँ सर. आप बताओ ये इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर कर रहा है. कैसे बताया था मैंने अभी थोड़े टाइम पहले. ये देखो इस तरीके से, वो मैंने अभी दूर दूर ड्रॉ किया है, ये वाला इसको टच कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r है. देख लो कितना है, 2r होगा. तो ये जो डिस्टेंस होगा, एकदम ध्यान से, ये जो डिस्टेंस होगा बेटा वो होगा आपका 2r. ठीक है ना. ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2r. तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं, यहां से परपेंडिकुलर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? r, और ये भी कितना हो जाएगा? r. करेक्ट है ना. तो इसको मैं अगर मान लूं एंगल a, इसको b और इसको c, और इसको नाम दे दूं बेटा क्या? d. तो हमको कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालना है. करेक्ट. सो मुझे एक सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछना था कि ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? सर ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का हाफ हो जाएगा. तो सबको बेटा वो एंगल को कन्वर्ट करने आना चाहिए. सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइड बाय 2. सो 109 डिग्री 28 मिनट्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आता है बेटा 54.75. 54.75 डिग्रीज. करेक्ट ना. सबको डिग्रीज में, पहले आप इसको क्या करोगे? 28/60 करोगे. अभी वो मैथ्स नहीं सिखा रहा हूं मैं, ऐसे डिवाइड मत करना. ये सर ये 14 होना चाहिए ना, वो सब मत करना. इसको पहले क्या करोगे? डिवाइड बाय 60. इसको भी मिनट्स में करोगे, वो सबको आना चाहिए. डिवाइड बाय 2 करोगे, फिर ऐड कर देना. ठीक है ना. तो अभी मैं क्या करूंगा, ये एंगल बेटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस लेने के लिए मैं क्या करूंगा? साइन लूंगा. तो साइन ऑफ डैश 54.75 डिग्रीज विल बी इक्वल टू AD. समझ में आ रहा है? AD अपॉन क्या? AB. AD अपॉन AB. ठीक है ना. अभी साइन ऑफ 54.75 ना मुझे याद है ना आपको याद है, इसका वैल्यू है बेटा 0.816. ठीक है. इट इज 0.816. याद रखने की जरूरत नहीं, मैं खाली आपको डिराइव करके बता रहा हूँ. R प्लस R, अगर मैं इन्वर्टेंडो ले लूँ, इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा करो, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 अपॉन 0.816 इज इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन स्मॉल r. ना 1 अपॉन 0.816 का वैल्यू आता है बच्चों 1.225. तो R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1.225. ठीक है ना. अभी डिवाइड करो, r अपॉन r तो कैंसिल होके 1 हो गया. सो 1 प्लस r अपॉन r इट इज इक्वल टू 1.225. तो बच्चों व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड? इट इज 0.225. ओके. सो रेडियस रेशियो फॉर डैश वॉइड बच्चों, इट इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये सब याद रखते हैं. मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ओवर द इयर्स याद रखते हैं. वो बोलते हैं सर ये तो टेबल याद रखना होता है. किस तरीके से आता है डे डोंट नो. ठीक है ना. तो आपने देखा होगा ये जो ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है
तो इसमें एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ विद रीजन, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको तो क्या लग रहा है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब इसी तरीके से सिखाते होंगे सब लोग। नहीं, इस तरीके से नहीं, आप कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि रेडियस रेशियो किस तरीके से याद रखा जाता है, बट मैं आपको डिराइव भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने आपको बता दिया कितने स्फीयर से बनता है, 4 स्फीयर से बनता है, जिसमें 3 तो एक ही प्लेन में, एक इसके ऊपर रखने से। और रेशियो बेटा याद रखना इसका जो रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस है, इट शुड बी 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल रेडियस, मतलब इसके रेडियस का 0.225 टाइम्स होना चाहिए, तभी वो इधर फिट होगा, वरना या तो वो उसमें फिट नहीं होगा, या फिर वो स्फीयर्स को क्या कर देगा, दूर कर देगा, वो बोलेगा मैं मोटा हूं, थोड़ा दूर दूर सबको ऐसे, ठीक है ना। तो एकदम परफेक्टली अरेंज होने के लिए, परफेक्टली फिट। अपन बोलते हैं यार क्या फिटिंग हुआ है एकदम। कभी कभी हम लोग रेडीमेड शर्ट लाते हैं, कपड़े लाते हैं, ठीक है ना, मैं तो बॉयज की बात कर रहा हूँ। शर्ट कपड़े लाते हैं तो हम लोग का कैसा होता है, या तो बेटा एकदम लूज होता है, शर्ट एकदम लूज होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो बराबर नहीं है, ज्यादा हो गया। या फिर एकदम टाइट होता है तो हम लोग फिट ही नहीं हो रहे उसमें, तो वैसे ही। और कभी कभी कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं बेटा, तो पता नहीं भगवान की कृपा से अपना शर्ट उसी का फिटिंग मिल जाता है जो अपने को चाहिए होता है। सो उस केस में क्या होता है, रेडियस रेशियो एकदम परफेक्ट होता है। तो सेम वे एटम्स भी उसी जगह पे जाके बैठेंगे जिसमें वो एटम्स में उनका अरेंजमेंट क्या हो, अच्छा हो। अभी आप शर्ट खरीदने के लिए गए बेटा, समझो आपको किधर घूमने के लिए जाना है किसी के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली। तो उन दैट केस क्या होगा, जब आप शर्ट खरीदने जा रहे हो, अच्छा, तब आप क्या करोगे बेटा, एकदम टाइट वाला शर्ट खरीदोगे क्या, जिसमें बटन ही बंद नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वैसा तो नहीं करोगे। या फिर ऐसा शर्ट खरीदोगे जिसमें ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत अदनान सामी जैसा कपड़ा पहन के आए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अभी तो अदनान सामी भी पतला हो गया, अच्छा खासा दिखता है वो बेचारा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो बेटा एकदम कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट वाला है। टेट्राहेड्रल वॉइड का मैंने आपको समझा दिया। अभी हमारी बारी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो आप इसका फोटो लो, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे। Okay students, so let's move to the next type of void, that is octahedral void. Now octahedral void कैसे दिखता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनो। octahedral void टोटल 6 एटम से बनेगा ना। 6 एटम्स को प्लेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको 3 एटम्स को जैसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में किया था वैसे ही प्लेस करना है, इस तरीके से, ठीक है। बराबर है, नंबर 1 2 हो गया। अभी जो थर्ड एटम होगा वो इस तरीके से प्लेस होगा ताकि ये नीचे के दोनों स्फीयर्स को क्या हो, टच हो, इस तरीके से। तो फिलहाल आपका जो वॉइड बना है वो कौन सा वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड है, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर और 3 स्फीयर्स रखेंगे बट उल्टा। ये कैसे है बेटा, पॉइंटिंग अपवर्ड है। अभी इसके ऊपर जो स्फीयर रखेंगे वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड होंगे। आप देख सकते हो कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखो व्हाइट वाले जो स्फीयर है ये 3 देखो 1 2 3, ये पॉइंटिंग अपवर्ड है, और येलो वाले स्फीयर जो है पॉइंटिंग डाउनवर्ड है। तो अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये देखिए, ये देखो, आप प्लीज इसमें कलर पेन यूज करना। ये देखो, ये स्फीयर नंबर 1, करेक्ट ये स्फीयर नंबर 2, और थर्ड वाला स्फीयर जो होगा बेटा वो इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे फिर भी आप देख सकते हो बीच में जगह छूट गया है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, यही जो जगह छूटी है इसी को बेटा हम लोग कौन सा वॉइड बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो बीच में जो जगह है ये वाली जगह, ये दिख रही है यहाँ पे, ये जगह ये वाली, इसी को बेटा हम लोग कौन सा वॉइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बार बार बोलेंगे, ओवी बोलेंगे, ठीक है ना। अभी ये दिखने में ऐसा कैसे है सर, समझा नहीं सर, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल तो कुछ अलग ही होता है। ऑक्टाहेड्रल बेसिकली अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, एक स्क्वायर होता है, अगर कोऑर्डिनेशन लेक्चर्स देख लिया तब तो आपको पता ही होगा।
एक स्क्वायर होगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये स्क्वायर हो गया। अभी ऊपर भी एक एटम होगा और नीचे भी एक एटम होगा। कैसे? ये देखो, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है एटम का, नंबर 3 है, नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 5 होगा इस तरीके से, और इसके जस्ट नीचे नंबर 6 होगा। सो टोटल कितने एटम्स है? 6 एटम्स हुए, करेक्ट ना। अभी यहाँ पे बीच में जो जगह बन रही है ये वाली, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस वॉइड इज कॉल्ड एज व्हिच वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी ये ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रहा है देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको इसके साथ ज्वाइन करो और इसको भी इसके साथ ज्वाइन करो। ऑक्टाहेड्रल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल ना, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से, तो ये आपका बन गया स्क्वायर पिरामिड बन गया, हाँ करेक्ट ना। और फिर अगर मैं इसको नीचे वाले के साथ भी ज्वाइन करूं, इस तरीके से, तो ये क्या बन गया? ये स्क्वायर बाय पिरामिड बन गया कि नहीं बन गया? तो बेसिकली ये जो एटम है, ये जो वॉइड है, वो किसके किसके साथ कनेक्टेड है? ये देखना, इसके साथ कनेक्टेड है नंबर 1, इसके साथ भी कनेक्टेड है नंबर 2। कलर पेंसिल्स यूज करना स्टूडेंट्स, वरना सब तारे जमी हो जाएगा। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है, उस वॉइड को कौन सा वॉइड बोलते हैं? यही है आपका कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये कितने लोगों से कनेक्टेड है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर octahedral void will be equal to 6। 6 क्यों? 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। सर एक डाउट था, पूछो ना बच्चों। सर हम लोगों को किसी भी तरीके से ना ये ऑक्टाहेड्रल नहीं दिख रहा है। मैं आपको इसको ऑक्टाहेड्रल बताऊं कैसे होता है। ये देखो, पहले 3 स्फीयर्स थे, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। फिर एक सेकेंड, 3 स्फीयर और लाए मैंने, ये देखो बराबर है। ये देखो, ये पॉइंटिंग अपवर्ड था व्हाइट वाला, बराबर है सर। ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, इसके ऊपर रख दो इसको, सर रख दिया। अभी अंदर कुछ ना कुछ तो खाली जगह बनी होगी। ये देखो अंदर जो है इधर और इन दोनों के मिलने से खाली जगह बनी है, उसी वॉइड को बेटा क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस वॉइड में समझो ये रेड कलर का एक आइटम है, समझो इस वॉइड में मैंने डाल दिया, ये डाल दिया, ये पॉइंटिंग अपवर्ड था, ये पॉइंटिंग अपवर्ड था, बराबर। ट्रायंगुलर वॉइड था, बट ट्रायंगुलर वॉइड में देखो एडजस्ट ही नहीं हो रहा। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा था। बट अगर मैं इसको इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर एटम्स ऐसे रखूं, तो क्या अभी ये बेटा गिर रहा नीचे? नहीं, एडजस्ट हो गया अंदर, वो वॉइड में बैठा है। वो रेड कलर जो है, ये रेड कलर का स्पीड किस वॉइड में बैठा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सर हमको वो सब समझ रहे हैं, आपने ऐसे रखे 3 स्फीयर, हमने भी देखे, राइट। आपने 3 स्फीयर रखे ऐसे, फिर इसके ऊपर 3 स्फीयर रखे और उसमें वो रेड वाला आइटम जो है वो फिक्स हो गया। बट हमारा डाउट ये है कि सर ये ऑक्टाहेड्रल किधर दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल तो नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर इसको ऑक्टाहेड्रल दिखाऊं, जादू दिखाऊं, तो ध्यान देना इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे कर दूं, ध्यान दो, सिर्फ ऐसे कर दूं, तो आप बताओ, मैंने जो 2 फिंगर यहाँ पे और 2 फिंगर यहाँ पे यूज किए हैं, तो आप बताओ क्या वो दोनों मिलके प्लेन बना रहे हैं? ये देखो, थंब और फिंगर से जो मैंने बनाया, वो 4 एटम्स मैंने जो होल्ड किए, वो क्या चारों एक ही प्लेन में है? हाँ। और वो ये देखो 2, 3, 4, 5। क्या एक ऊपर एटम दिख रहा है ये वाला? हाँ, ये वाला 1 है। क्या एक नीचे एटम दिख रहा है? हाँ, वो कौन सा है? नंबर 6 है। तो बच्चों ये कौन सा वॉइड है अंदर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो बेटा ये दिखने में ऐसा है, टीचर जैसे दिखा पाते हैं बेचारे, जैसे ही आप इसको इस तरीके से करोगे, अभी ऐसा है ना,
जैसे इसको आप ऐसे करोगे ये 4 एटम एक ही प्लेन में हो जाएंगे, जिसको मैंने थंब और फिंगर से होल्ड किया है, और देखो ऊपर एक एटम है और नीचे भी एक एटम है। सो बेसिकली ये कौन सा वाला वॉइड हो गया, अंदर अंदर जो एटम बैठा है वो कौन से वाले वॉइड में बैठा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा है। कौन से वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर मैं आपको इसी को अच्छे से और समझाना चाहूँ तो देखो ये 3 का स्फीयर है, पॉइंटिंग अपवर्ड है, ये देखो छोटा सा स्फीयर है, ये ट्रायंगुलर वॉइड में जा नहीं पाएगा अच्छे से। देखो अगर मैं इसके ऊपर ये पिंक वाला बॉल रखना चाहूँ तो पिंक वाला बॉल गिर गया, बराबर है ना, पिंक वाला बॉल अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट करता हूँ, ये देखो ये 3 ट्रायंगल इस तरीके से, इसके ऊपर मैंने ये वाला रखा, फिर इसके ऊपर इस तरीके से ये रखा उल्टा, ये देखो अंदर अच्छे से एडजस्ट हो गया, साइज छोटा है, परफेक्ट नहीं है फिर भी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ, बराबर है, इस तरीके से है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखो अभी थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो आपको वापस देखो 4 एटम जो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, 4 एटम्स एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, जिसको मैंने फिंगर और थंब से होल्ड किया है, ऊपर एक एटम दिख रहा है और नीचे भी एक एटम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला वॉइड में बैठा है, वो ग्रीन कलर का एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहो तो दिस इज राम सर क्लास नाउ, ये देखो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। देखो प्लेन में 4, 1 2 3 4, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए कि नहीं हो गए। तो ये है कौन सा वाला वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके अंदर है, वो तो अभी ओपन करके नहीं दिखा सकता, बट इसके अंदर क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा, और अंदर क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नाउ अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये वाला और ये वाला अगर हटा दें, ठीक है ना, इसमें हम लोग चलो अज्यूम करते हैं, लेट इस जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसके रेडियस को बेटा मैं क्या मान लूं, स्मॉल आर मान लूं, इसके रेडियस को स्मॉल आर मान ले, बराबर है, और इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान ले। तो जो अंदर वाला स्फीयर है उसका रेडियस कितना होना चाहिए इसके रेडियस के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स इसमें ना डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें डोंट, आई रिपीट डोंट वेस्ट योर टाइम, ये जो हमने पढ़ा था वही है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक एटम आ गया और एक नीचे एटम आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक्चुअल में देखने जाए तो स्क्वायर वॉइड जितना ही है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप रेडियस रेशियो निकालोगे, जो कि ऐसे सच हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप निकाल भी सकते हो, कैसे, ये 2r हो जाएगा, ये r प्लस आर हो जाएगा, चलो निकाल लेते अगर चाहिए तो, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, ये कितना होगा कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये 2r हो जाएगा। तो अगर इसका रेडियस रेशियो निकाले हम लोग, ठीक है ना, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं P, ये Q और ये R ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो देखो इसका अगर आप रेडियस रेशियो निकालना चाहो तो 90 डिग्री वाला इसी तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूं P, इसको नाम दे दूं Q और इसको नाम दे दूं R। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, चलो एक काम करते हैं PQR ही दे देते हैं क्योंकि मैंने R यूज कर लिया, R प्लस R, ये भी R प्लस R, और ये वाला जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 2R हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, और ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा 45 होगा। तो साइन 45 निकाले, साइन 45 कितना होगा बच्चों, सो साइन 45 डिग्रीज विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो R प्लस R, ये क्या है R प्लस R है, और ये कितना है बच्चों 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो अपॉन में कितना 2R, करेक्ट। तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन क्या हो जाएगा रूट 2, इट इज इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r अपॉन 2R, करेक्ट ना। 2R को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, रूट 2 इंटू रूट 2R लिख सकता हूँ, सो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर रूट 2R ले लो, सो रूट 2R विल बी इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 R माइनस R विल बी इक्वल टू स्मॉल r, करेक्ट ना। तो इसका आंसर आएगा 0.414 कैपिटल R, ठीक है, सो 0.414 कैपिटल R विच इक्वल्स टू स्मॉल r, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँ that small r upon capital R will be equal to 0.414, तो बच्चों इसका रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा 0.414 R हो जाएगा। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है
कि राम सर हमको स्क्वायर वाइड का भी इतना ही आया था, तो बच्चों स्क्वायर वाइड अच्छा रहेगा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड? मैं तो बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। वहां पे 4 जन जब थे तब इतना बड़ा वाइड था, जबकि यहाँ पे 6 जन है तब उतना बड़ा वाइड बन रहा है। तो बेसिकली बेटर वाला कौन सा है बच्चों? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो याद रखना हम लोग जब टेबल यूज करते हैं तो हम लोग स्क्वायर वाइड तो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाइड का जो वैल्यू आता है वही किसका वैल्यू भी आता है? टेट्राहेड्रल वाइड का भी, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वाइड का भी वैल्यू आता है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये लेक्चर्स। एक एक कंसेप्ट में बहुत ही मेहनत करके एक एक चीज डायग्राम वाइज आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हमने प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड लेयर पढ़ा। दैट इज ए के बाद ए, तो वो तो सिंपल क्यूब बनेगा। अगर ए के बाद बी बनाएंगे तो पहले हमने दो टाइप के वॉइड्स देखे। एक वॉइड था टेट्राहेड्रल वॉइड जो 4 एटम से बनता है, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 एटम से बनता है। और वो किस तरीके से दिखता है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। एक बार वापस देखना चाहो तो ये 3 एटम्स है, इस तरीके से थे ऐसे। मैंने इसके ऊपर ये उल्टा इसके ऊपर रखा ऐसे, बराबर है। ये रखने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसे। जैसे मैंने ऐसे टिल्ट किया बच्चों, कैन वी से दैट यहाँ पे 4 एटम्स एक ही प्लेन में आ रहे हैं। हाँ, ये एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो अंदर बेटा ये वॉइड बन गया ना, अंदर खाली जगह बन गई। तो इस वॉइड में अगर समझो मैंने ये स्फीयर रख दिया, ठीक है ना, ये स्फीयर अंदर रख दिया, तो ये स्फीयर इसके अंदर क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा छोटा है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर अच्छे से क्या हो गया बेटा? एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है उस वॉइड का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी तक अगर हम देखने जाए तो सबसे बड़ा वॉइड तो क्यूबिक वॉइड ही था। क्यूबिक वॉइड का 0.732 था, जिससे तो ये क्या है बेटा? छोटा ही है। तो सबसे छोटा अगर आप पूछोगे मुझे, अभी हम लोग बोल भी सकते हैं फाइनलाइज हो गया है, सबसे छोटा होता है ट्रायंगुलर वॉइड। ये देखो ये ट्रायंगुलर वॉइड। फिर उससे बड़ा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड उससे थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, इस तरीके से, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर उससे बड़ा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इस तरीके से। फिर उससे भी बड़ा होता है क्यूबिक वॉइड। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता बेटा। उससे बड़ा क्यों नहीं हो सकता? उससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने रेडियस रेशियो इसके लिए भी निकाल दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी। अभी आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 10 में मुझे इसी को जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने आज कौन सा लेयर प्लेस किया? सेकंड लेयर प्लेस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर करूंगा। अभी थर्ड लेयर जो रखूंगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी रख सकता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी रख सकता हूँ। उससे दो नए नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। आई होप आपको टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने मॉडल से भी डिटेल में समझाई। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर। उसमें हम लोग ये वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।